दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्कीम के स्टूडेंट्स के बारे में, जहां पर मैं बात करूंगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के इस सब्जेक्ट के बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके ये बता जरूर देना कि भैया आपका कम्युनिकेशन में कितने मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं और कितनी चीज़ आपकी बाकी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हर एक जो मॉड्यूल है उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज होने वाला है, साथ ही साथ हमें एग्जामिनेशन में पेपर किस तरीके से आने वाला है और चीज़ों को किस तरीके से कवर करना है, हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जब मैं इसकी बात करता हूँ, जब मैं मॉडल्स की बात करता हूँ, हम जानते हैं कि हमारे जो टोटल मॉडल्स है वो आपके 5 मॉडल्स के यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ जो हमारा वोकेबलरी वाला पार्ट है वो 12 मार्क्स का वेटेज आता है, जो पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाला पार्ट है वो 12 मार्क्स का है। तो वहीं कॉम्प्रिहेंशन वाली मैं चीज़ बात करूँ जहाँ पे सीन और अनसीन पैसेज को लेकर 24 मार्क्स का क्या वेटेज कैरी करता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज वाला जो हमारा है वो 14 मार्क्स का है, और वही जो पांचवा हमारा मॉड्यूल है प्रेजेंटेशन स्किल्स वाला वो 8 मार्क्स का वेटेज हमारे एग्जाम में क्या रखता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीचे फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी हुई है कि अगर आप चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना तो आप वो फॉर्म जाके फिल कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स को, लिमिटेड स्टूडेंट्स को तो स्टार्टिंग के जब दिन में जब क्रैश कोर्स लॉन्च होगा तो वहाँ पे उनको कुछ डिस्काउंट क्या मिलेगा, और डिस्काउंट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने फॉर्म क्या फिल किया रहेगा, तो आप जाके वहाँ पे फॉर्म क्या फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब मैं एग्जाम की पेपर की बात करता हूँ तो देखो जो हमारा पेपर होता है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स का पेपर क्या हमारा होता है। ये पूरा पेपर है, ये जो हमारे पिछले साल का पेपर है यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, हमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ पे 10 मार्क्स का वेटेज का कैरी करता है। अब 10 में से अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब 7 में से हमें कोई भी जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जब 5 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स ले आ रहा है, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का वेटेज क्या कैरी करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्टेट द मेजर्स नीड टू बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, लिस्ट द 4 क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, फिर डिस्क्राइब डॉक्टर कलाम व्यूज अबाउट फेलियर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा देखना कि जो आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोई पैसेज नहीं आएगा कि जहाँ पे पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा। बेसिकली आपको जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और लर्न करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली वहाँ पे आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जो बेसिकली आपका 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, जहाँ पे टोटल अगर हम बात करें 3 बोला गया तो मतलब पर क्वेश्चन जो होता है हमारा 4 मार्क्स का क्या यहाँ पे वेटेज कैरी करता है। पहले दिया है describe the preparations of Arunima Sinha for the Everest expert, narrate the way Ajay expressed his gratitude towards his teacher at the end, फिर describe how a person with a positive attitude can contribute to society, फिर क्या दिया, explain the success story of Dr. Kalam inspires the generation, जहाँ पे टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, यानी पर क्वेश्चन जो वेटेज होने वाला है वो आपका 4 मार्क्स का वेटेज का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे की बात करता हूँ तो अगेन एनी अटेम्प्ट एनी 3, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, जो पर क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, कंपोज अ पैराग्राफ ऑन माय टीचर फेवरेट टीचर, जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा। फिर अगेन बेसिकली ये वाला जो पार्ट होने वाला है ये हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट होने वाला है, और ये इसके जो रूल्स होते हैं कि किस तरीके से लिखना है, क्या वोकैबुलरी यूज़ करनी है, किस तरीके से चीज़ों को अलाइन करनी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ जब कभी भी आप इंग्लिश का पेपर अटेंड करते हो, कम्युनिकेशन अगर मैं बात करूँ समहाउ आपके इंग्लिश के पेपर जैसा ही है। यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने मार्क्स के लिए कितना चीज़ें लिखनी चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में लिखते टाइम क्या करनी चाहिए। फिर आता है अटेम्प्ट एनी 3, अगेन यहाँ पे भी पर क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। सेम अगर मैं बात करूँ तो ये भी राइटिंग स्किल वाला ही पार्ट है। देखो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हमें लिखना स्मार्ट वॉच पे बोला गया है, या फिर लैपटॉप पे लिखना, या फिर हमें ये पेज दिया है, ये इमेज दी हुई है, और इस इमेज को हमें क्या डिस्क्राइब करते हुए चीज़ें लिखनी है। और लास्ट में यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगेन हमें कुछ राइटिंग स्किल वाला पार्ट क्या दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल हमें 5 क्वेश्चन दिए। अब 5 में से अगर मैं बात करूँ तो हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर चलो आगे बात करते हैं। अब अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे भी आपका है, जैसे डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बात करें और सी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ये दिया। ठीक है, अब ये सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ और ए दिया है। अब ये कुछ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन में अगर आपको या तो ए और बी अटेम्प्ट करना है, या तो ए और सी अटेम्प्ट करना है, या फिर सी और बी, या फिर सी और ए अटेम्प्ट करना है, या फिर बी ए या फिर बी सी आपको क्या अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। ये दो तो इस तरीके से, जैसे राइट अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स, ये पूरा ग्रामेटिकल वाला पार्ट आ गया जो आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आपने जिस तरीके से देखा होगा। फिर ये आपका आता है ट्रांसक्रिप्शन वाला, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट आ गया, जहाँ पे आपको वर्ड दिया गया और आपको उसको क्या फोनेटिक्स में क्या लिखना है, फोनेटिक्स के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट क्या करना है। फिर क्या आता है, फिर वापस राइटिंग स्किल वाला पार्ट, और थोड़ा सा ये चीज़ आ जाती है। क्या दिया गया है कि राइट ड्राफ्ट अ स्पीच इंट्रोड्यूसिंग द चीफ गेस्ट इनवाइटेड फॉर द एलोकेशन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज। और फिर क्या दिया हुआ है, फिर एक्सप्लेन द क्वेश्चन, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको ये दिया पैसेज दिया, और पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के क्या यहाँ पे क्या लिखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेम कि 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट क्या करना है। अब 2 अटेम्प्ट करना है तो यानी पर क्वेश्चन जो वेटेज होगा वो 6 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो क्लियर हो गई होगी कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के वेटेज के, 4 मार्क्स के वेटेज के और आपके 6 मार्क्स के वेटेज के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया है। जल्दी हमारे क्रैश कोर्स जो है लॉन्च होने वाले हैं, सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के नहीं, आपके बेसिक मैथमेटिक्स के भी जो बैचेस है वो लॉन्च होने वाली है। ठीक है, अगर अभी तक हमने चेकआउट नहीं किया है, चेकआउट के लिए नीचे फॉर्म की लिंक दिया। और मैं आपको चीज़ और बता दूँ, अब जब आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि भैया एग्जाम में राइटिंग स्किल का जो बोलबाला था पिछले वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा था। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें वोकेबलरी वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें 12 मार्क्स वाले ये पैटर्न पे और 24 मार्क्स वाले ये पैटर्न पे। देखो वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, 24 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप सिर्फ ये 3 मॉड्यूल्स भी कर लेते हो, 24 मार्क्स का ये कर लेते हो, 12 ये कर लेते हो, तो 36 यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर इसको 12 कर लेते हो तो 48 यहाँ पे आपके आराम से क्या हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें कवर करोगे तो आप आराम से अपने एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर क्या कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। फिर कुछ स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।